हे हेलो एवरीवन, मॉडर्न वे ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है। और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और ज़िंदगी को तो बहुत बहुत ज़्यादा प्यार के साथ जिए जा रहे हैं, क्योंकि अब हम सेल्फ लव करना सीख चुके हैं और हमारी जो सेल्फ लव की जर्नी है वो बहुत रफ्तार के साथ आगे जा रही है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने जो बिगिनर्स है, जिनको बिल्कुल भी नहीं पता है कि सेल्फ लव किस तरह से करना चाहिए, लेकिन वो करना चाहते हैं लेकिन समझ ही नहीं आ रहा है कि क्यों आगे बढ़े, किस तरह से आगे बढ़े, तो उनके लिए होपोनोपोनो प्रेयर के साथ वो किस तरह से अपनी सेल्फ लव की जर्नी को इंक्रीज़ कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं, ये हमने बताया था। और आज हम सेल्फ लव को होपोनोपोनो प्रेयर के साथ अपने लिए थोड़ा सा और किस तरह से बूस्ट कर सकते हैं, अपने लिए अपने प्यार को किस तरह से और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, ये हम जानेंगे। किस तरह से होपोनोपोनो प्रेयर के सहारे आज हम लिखेंगे सेल्फ लेटर, मतलब सादे शब्दों में अपने आप को एक प्यार भरा एक लव लेटर लिखेंगे। तो चलिए बिल्कुल शुरू करते हैं। और ये किन के लिए? वो बिगिनर्स के लिए हैं जिनको समझ नहीं आता कि कोई भी प्रोसेस को अगर हम शुरू करें तो क्यों करें, लेकिन जो होपोनोपोनो प्रेयर को लास्ट 2 या 3 मंथ से कर रहे हैं, 6 मंथ से कर रहे हैं, या फिर अभी अभी शुरू किया है, कुछ टाइम पहले ही शुरू किया है लेकिन कर रहे हैं, अब ये उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा जो होपोनोपोनो प्रेयर को बिल्कुल करना शुरू कर चुके हैं। देखिए, पहले ही मैंने कहा है कि जब आप होपोनोपोनो प्रेयर को करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप अपने लव को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहे हैं अपने लिए, अपने सेल्फ के लिए। और यहाँ पर हम क्या प्रोसेस करेंगे, देखिए, सबसे पहले जब आप एकदम टोटली आप फ्री हो गए हो हर एक चीज़ों से, तो शांत किसी जगह पर बैठ जाइए और सबसे पहले इनहेल एंड एक्सहेल करना शुरू कीजिए। कोई भी प्रोसेस करने से पहले आपका मन का, आपके तन का शांत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके अंदर शांति नहीं आएगी तो फिर आप शांत तरीके से कुछ कर नहीं पाओगे। तो इसीलिए आपका जो इनहेल एंड एक्सहेल प्रोसेस है उसको आप कीजिए। कब तक करना है? जब तक आपका मन पूरी तरह से शांत नहीं हो जाता है। टाइम बाउंड्रीज में खुद को मत मानिए कि मुझे 10 मिनट के अंदर ही उठना है, तो मत कीजिए। बिल्कुल आराम से, ये आप अपने लिए कर रहे हैं, अपने लिए पहली बार कुछ कर रहे हैं, तो इसको करिए। ओके, तो सबसे पहले आप इनहेल कर लीजिए एंड एक्सहेल कर लीजिए। अब इनहेल और एक्सहेल क्यों, ये हमने फर्स्ट पार्ट में इसके बारे में जिक्र कर लिया है, आप चाहे तो आप उसको देख सकते हैं। अब इनहेल एंड एक्सहेल के बाद आप टोटली रिलैक्स हो गए हो, एकदम फ्री हो गए हो। अब आप क्या कर रहे हो? अब आप शुरू कर रहे हो, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई फॉरगिव्स माई सेल्फ। जी हाँ, आज हमने होपोनोपोनो के 5th फ्रेज को भी यूज़ किया है। जनरली हम लोग क्या करते हैं कि हम होपोनोपोनो के जो 4 फ्रेजेस है उसको ही यूज़ करते हैं, लेकिन जब आपको बिल्कुल भी नहीं पता है, आप टोटल बिगिनर्स हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको क्या करना है, किस तरह से करना है, मतलब आपकी कुछ गलतियाँ, खामियाँ, कुछ मन में कुछ डाउट, क्वेश्चन, ये सब तो रह ही जाएंगी, ये तो स्वाभाविक है। आप सब कुछ अभी तक छोड़ नहीं पाए हो, तो जो कुछ भी आपके अंदर है, मन में है, वो सारी नेगेटिविटी की, जो अंदर थोड़ी बहुत भी नेगेटिविटी रह गई है, उन सब कुछ के लिए आप आई फॉरगिव्स माई सेल्फ ये कर रहे हैं, अपने आप को क्लीन कर रहे हैं भाई। तो ये ज़रूरी है। तो जब आप पहली बार ये कर रहे हैं तो आई फॉरगिव्स माई सेल्फ को भी आप 4 फ्रेजेस के साथ ऐड करके इस 5th फ्रेज को कीजिए। आपके लिए आप देखिएगा ये एक चमत्कारी रिजल्ट आता है, क्योंकि जब मैं होपोनोपोनो प्रेयर को 5th फ्रेज के साथ करती हूँ तो एक अलग वाली फीलिंग आती है। और अब ये क्या आता है, नहीं, ये हर बात तो समझाया नहीं जा सकता, कुछ समझने की भी बात है। आप बताइए कि जब आप 5th फ्रेज को एक साथ करते हैं 4th फ्रेजेस के साथ, तो आपको क्या महसूस होता है। तो अपने होपोनोपोनो प्रेयर को इस तरह से करना शुरू किया। कब तक करना शुरू किया? जब तक आपका मन नहीं भर जाता, जब तक आप पूरी तरह से शांत नहीं हो जाते। करने के बाद जब आपको लग रहा है कि नहीं, अब ओके है, अब रिलैक्स हूँ, अब मैं आगे बढ़ सकता हूँ, तो तब तक आप होपोनोपोनो प्रेयर को करते रहिए जब तक आपका मन पूरी तरह से शांत नहीं हो जाता है। आप शांत हो गए हैं, उसके बाद आप फील करोगे कि आपके चारों तरफ का जो माहौल है वो बिल्कुल बदल गया है। आप बहुत अच्छी एक वाइब्स में हैं, एक बहुत ही पॉजिटिव जोन में हैं, आपको सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आप अपने लिए कुछ कर रहे हैं, यही सबसे बड़ी बात है और यही आपको और ज़्यादा खुशी दे रहा है। अब आपको क्या करना है, आप अपने पेन और पैड को ले लीजिए और अपने लिए, आप पहली बार लेटर लिख रहे हैं तो आप वहाँ पर लिखना शुरू कर दीजिए। सब बहुतों का कहना है कि मैम हमको लेटर लिखना नहीं आता है, ये नहीं होगा। जब आपने पहली बार कभी ना कभी किसी न किसी को लेटर तो ज़रूर लिखा है, तो जब आप वहाँ पर लिख सकते हैं, आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं। वहाँ पर लिखना तो मुश्किल था लेकिन आप बड़े आसानी से कर गए थे, यहाँ पर तो लिखना बहुत आसान है, यहाँ पर मुश्किलें मत खड़ी कीजिए।
और पूरी तरीके से पूरे लेटर को आप लिखने के बाद आप एक बार उसको पढ़िए। अगर आपको लग रहा है कि कहीं कुछ छूट गया है, आपको फिर से लिखना है, आप आराम से लिखिए। और अगर लगता है नहीं ठीक है तो इट्स ओके। देखिए, अब बात यह है कि हमने होपोनोपोनो प्रेयर के साथ इस लेटर को, इस सेल्फ लेटर को क्यों लिखा, इसका रीज़न क्या है। जब हम कुछ नया करने जाते हैं, कुछ नया किसी नए से मिलने जाते हैं, कुछ भी होता है जो हमारे ज़िंदगी में पहली बार हो रहा है, नया हो रहा है, तो हम एक्साइटेड होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा नर्वस भी होते हैं। और हमें ये कभी कभी समझ नहीं आता है कि अच्छा मुझे क्या करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। ये होता है ना। आप होपोनोपोनो प्रेयर को कर रहे हो, होपोनोपोनो प्रेयर आपकी लाइफ का एक पार्ट बन चुका है, एक अंग बन चुका है। आप जब होपोनोपोनो प्रेयर को कर रहे हो, आपके अंदर एक पावर बूस्ट हो रहा है कि कोई मेरे साथ है जो मुझे बहुत ज़्यादा हौसला दे रहा है। आप क्या कह रहे हो, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई फॉरगिव्स माई सेल्फ। अब देखिए ना, आपके अंदर एक पॉजिटिव वाइब्रेशन की एक संचार हो चुका है। आपको बहुत अच्छा हो रहा लग रहा है। आप कह रहे हो आई लव यू, आपको ये महसूस हो रहा है मैं तो अपने आप से ही आई लव यू कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जब आप इसको सॉरी ये मैं कहना भूल गई। जब आप करना शुरू करेंगे ना इस प्रोसेस को, तो आप अपनी इमेज को, हो सकता है आप अपनी जो फ़ोटो है उसको सामने रखिए, या फिर आप आंखें बंद करके अपने आप को स्पष्ट रूप से अगर देख पा रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा अच्छा है। अगर आप ये कर पा रहे हैं तो फिर आप अपनी आंखों को बंद कीजिए और होपोनोपोनो प्रेयर को करना शुरू कीजिए। जब आप अपने ही इमेज को देखकर खुद ही कह रहे हैं ना आई लव यू, तो आपको एक पावर बूस्ट वाली एक एनर्जी आएगी कि मैं मुझसे ही प्यार कर रही हूँ। आप कह रहे हो आई एम सॉरी, तो आपको कहीं लगेगा कि मैंने जो कुछ भी गलती की है, ये जिस तरह से शायद होता है ना कि हम कह नहीं पाते हैं, लेकिन सामने वाले को पता होता है कि क्या गुनाह किया है, कौन सी गलती हुई है, हम वहाँ पर कह ही नहीं पा रहे हैं इतना। और ये जो कह नहीं पाना होता है, ये हमेशा शाइनेस के वजह से ही है। ऐसा अगर है तो इसके साथ साथ एक रीज़न और भी है कि हम अंदर से, सोल लेवल से बहुत ज़्यादा वीक है, इसलिए तो अपनी गलतियों को अपने ही सामने एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। या अगर एक्सेप्ट कर भी लिया है तो भी हम उसको दोहरा ही नहीं सकते हैं कि हाँ मैंने ये गलती की है। तो सब कुछ को एक साथ मिक्सचर बना के आपने क्या कर दिया है, आई एम सॉरी। आई एम सॉरी जहाँ होता है वहाँ पर सारी गलतियाँ आप सामने वाले को ऐसे ही बता रहे हो जैसे कि मैं अपनी सारी गलतियों के लिए आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ और आपके प्रति मैं समर्पित भी हूँ, मैं अपनी हर गलती को मान रहा हूँ। ये जादू होता है होपोनोपोनो में। और फिर आप क्या कह रहे हो, आई फॉरगिव्स माई सेल्फ। आप अपने लिए ही फॉरगिव कर रहे हो एंड थैंक यू। आपको ये महसूस हो रहा है कि आपके सोल ने आपको माफ़ कर दिया है। एंड उसके बाद भी अगर कुछ रह जाता है, कुछ भी, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट, क्या इससे सच में काम बनेगा, क्या इससे मैं सेल्फ लव सच में कर पाऊंगा, क्या इससे मेरी सारी जो परेशानियां हैं वो ख़त्म होंगी, या फिर ये जो सब कहते हैं कि सेल्फ लव करने के बाद बहुत खुशी मिलती है, क्या ये सच में होगा। ऐसे ही वगैरह वगैरह जितनी भी डाउट्स, जितनी भी क्वेश्चन। अच्छा फिर ठीक है, मैं इसको 21 दिन करके देखता हूँ, मतलब जैसे एक प्रैक्टिस पीरियड चल रहा है और आप उसको कर रहे हो, भाई अपने लिए कर रहे हो, वहाँ पर तो थोड़ा टाइम बाउंड्रीज बढ़ाइए। तो ये सब कुछ जो कुछ भी है, कितना किंतु परंतु जो कुछ भी है, आई फॉरगिव्स माई सेल्फ, उसको क्लीन कर रहा है। तो आप होपोनोपोनो जब कर रहे हो ना, आप अपने आप को ऐसे ही स्ट्रॉन्ग बना रहे हो, एक बूस्ट कर रहे हो अपने आप को, मेंटली आप स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हो। मतलब एक तरफ आप खुद को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो कि मैं कुछ नया करने जा रहा हूँ जिसके लिए मुझे शक्ति, एनर्जी सब कुछ चाहिए, और वहीं उसके बाद उसी शक्ति, एनर्जी, उसी प्यार, उसी वाइब्रेशन के साथ आप अपने आप को एक लेटर लिख रहे हो और ज़िंदगी में पहली बार लिख रहे हो। जब हम पहली बार अपने किसी को लेटर लिखते हैं तो आप समझ सकते हैं ना कि कितनी अच्छी एक फीलिंग्स आती है। डर भी लगता है, क्या मैंने कहीं कुछ गलत कर दिया, क्या मैंने कहीं कुछ गलत लिख दिया, सब ठीक तो है ना, सब मतलब मेरा इमेज जो है वो बिल्कुल जो मैं हूँ वही उसके सामने तो गया ना। तो ये सब हो रहा है आपके साथ होपोनोपोनो प्रेयर की वजह से। और इसीलिए कह रहे हैं कि जो ऑलरेडी 2-3 महीने से होपोनोपोनो प्रेयर को कर रहे हैं, 6 महीने से होपोनोपोनो प्रेयर को कर रहे हैं, वो देखिएगा उनके लिए सेल्फ लव करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि आप कंटिन्यूअसली हर रोज़ अपने आप को क्या कह रहे हो, आई लव यू,
आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, कंटिन्यू हर रोज़ आप इसी प्रेयर को करते जा रहे हो। आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई फॉरगिव्स माई सेल्फ। तो फिर आप अपने आप को प्यार भी कर रहे हो, अपनी गलतियों के लिए माफ़ी भी मांग रहे हो, और आप अपने आप को ग्रैटिट्यूड भी कह रहे हो, थैंक यू भी कह रहे हो, और अगर कहीं कुछ रह गया तो उसके लिए आई फॉरगिव्स माई सेल्फ भी कह रहे हो। तो ये जो कुछ भी है सब कुछ एक प्रोसेस में जा रहा है, डे बाय डे। और यही रीज़न है कि होपोनोपोनो प्रेयर के साथ अगर कोई सेल्फ लव करता है तो फिर उसकी सेल्फ लव की जर्नी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़, बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाती है। जैसे कि आपने ये सब करने के बाद जब आपने खुद को लेटर लिखा, जो मन में है वो सब कुछ लिखा, तो आपको भी बड़ा खुशी होगी। देखिए, एक बात को आप अच्छी तरीके से जान लीजिए। आप कहोगे कि मैम लेटर लिखने की क्या ज़रूरत है? तो मेरा कहना ये है कि जब हम कुछ लिखते हैं तो आपका जो ब्रेन होता है, हमारा जो ब्रेन होता है ना, वो इस तरह से पैटर्न में है कि जब हम कुछ कहते हैं तो उसको जितना ज़्यादा याद रखता है, जब हम कुछ लिखते हैं तो उसको 60% तक ज़्यादा टाइम तक वो उसको अपने दिमाग में रख सकता है, वो उस बातों को ज़्यादा सुन सकता है। आपका कॉन्शियस माइंड भूल जाएगा, आपका सब कॉन्शियस माइंड याद रखेगा कि आपने क्या लिखा था। और यही कारण है कि जब आप होपोनोपोनो प्रेयर के साथ सेल्फ लव को कर रहे हो तो ये बिल्कुल उस तरह से हो रहा है कि आप कहीं जा रहे हो, आपको अकेले जाने में डर लग रहा है क्योंकि वो राहें आपके लिए नहीं है, आप अपने किसी अच्छे दोस्त को ले जा रहे हो। ये बहुत ही फ़नी सा, एक फ़नी भी नहीं कहूँगी, ज़रूरी भी है कि मतलब आप अपने आप से ही मिल रहे हो, लेकिन अपने आप को पहले स्ट्रॉन्ग कर रहे हो और फिर अपने आप को लेटर लिख रहे हो। मतलब प्यार करने के लिए भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो और माफ़ी मांगने के लिए भी आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। मतलब अमेजिंग है। लेकिन हाँ, ये सच है कि जब कोई होपोनोपोनो प्रेयर के साथ हो सेल्फ लव को करता है, चाहे वो लेटर राइटिंग कहिए या फिर जो मिरर टेक्निक है उसको भी कहिए, या फिर सेल्फ लव की किसी भी प्रोसेस में जाने से पहले अगर वो होपोनोपोनो प्रेयर को करता है तो उसकी सेल्फ लव करने की वो जो प्रैक्टिसेस हैं वो बहुत ईजी हो जाता है और बहुत ही सक्सेसफुली वर्क करता है। तो यही रीज़न है कि हम होपोनोपोनो प्रेयर के साथ ही सेल्फ लव के इस लेटर राइटिंग प्रोसेस को हमने आगे बढ़ाया। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ जिनको अब तक लेटर लिखने में, खुद को लेटर लिखने में परेशानी हो रही थी, वो अब बहुत ही आसानी से होपोनोपोनो प्रेयर के साथ सेल्फ लेटर राइटिंग को लिखना शुरू करेंगे। और उसके बाद जब आप इसको पढ़ेंगे तो फिर आप खुद देखिएगा कुछ चौंकाने वाले ऐसे रिजल्ट्स आएंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। देखिए, हमेशा ही मैंने एक बात कहा है, करने से होगा, आप करोगे तो होगा। क्या होगा ये तो आपको ही देखना है। तो अब तक इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कमेंट्स तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शेयर करना मतलब आप किसी की केयर कर रहे हैं और इसलिए आप उसको कुछ शेयर कर रहे हैं। तो प्लीज़ अगर आपको लगता है इस वीडियो को शेयर करना चाहिए तो ज़रूर वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, क्योंकि ज़िंदगी जीने का तरीका बस यही तो है। थैंक यू एंड थैंक यू।